हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 9 पर। गाइस आज हम पढ़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस नियम के आधार पर होता है, कैसे होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वो नियम होता है गाइस यहाँ पर लिंडमैन का नियम या ऊर्जा का दशांक नियम होता है। इसी के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपके पास में दिया किसने, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। इसके अनुसार क्या होता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही आपके पास में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। मतलब क्या होगा कि एक पोषक स्तर होगा उससे ऊर्जा स्थानांतरित होगी दूसरे पोषक स्तर में, वो कितनी होगी, केवल और केवल उस प्रथम पोषक स्तर की 10% ही स्थानांतरित होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम पोषक स्तर तो कौन सा होता है अपने पास में, उत्पादक होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। और फिर अंतिम वाला जो दे रखा है या फिर लास्ट जो देखते हैं अपन, तृतीयक उपभोक्ता तक देखते हैं। तो इसमें सर्वाधिक आपके पास में ऊर्जा किसकी होगी, इसकी होगी आपके पास में उत्पादक की, और न्यूनतम किसकी होगी, तृतीयक उपभोक्ता की होगी। क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास में प्रथम पोषक स्तर उत्पादक होगा तो इसकी सर्वाधिक होगी, और जो अंतिम होगा वो आपके पास में तृतीयक उपभोक्ता होगी, इसकी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। एक दिशा मतलब केवल एक ही दिशा में आपके पास में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से फिर द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से फिर तृतीयक उपभोक्ता में जाती है। यहाँ पर उत्पादक को आप T1 लिख सकते हो, प्राथमिक उपभोक्ता को T2, द्वितीयक उपभोक्ता को T3 और तृतीयक उपभोक्ता को T4 से लिख सकते हो। अब यहाँ पर गाइस क्या होता है, अपने देखा कि उत्पादक से केवल 10% ऊर्जा किस में जाएगी, उत्पादक की 10% ही जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में, और फिर प्राथमिक उपभोक्ता की 10% जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता में, और 10% इसकी तृतीयक उपभोक्ता में जाएगी। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, माना कि यहाँ पर उत्पादक होता है, इसकी ऊर्जा कितनी है, 10,000 जूल है। तो 10,000 जूल इसकी है, तो इसमें कितनी जाएगी, 1,000 जूल जाएगी, और इसकी इसमें कितनी हो जाएगी, 100 जूल ही जाएगी, और इसमें केवल 10 जूल ही जाएगी। इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। इसको कैसे निकाला, मतलब 10,000 हो गया, और इसका 10% मतलब 10/100 से गुणा कर देना। इनको आप काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,000 जूल आ जाएगा। फिर 1,000 जूल का 10% कितना होगा, 100 जूल होगा। फिर 100 जूल का 10% आपके पास में 10 जूल होगा। तो ये कैसे निकाल रखा है, तो ये आप इस प्रकार से देख लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निकल जाएगा। ये तो सिंपल सा है, परसेंट निकालने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये होगा। तो आपको समझ भी आ गया होगा कि किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, और दशांक नियम क्या होता है, लिंडमैन का नियम क्या होता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से ये पूछने के चांसेज होते हैं। ऊपर के जो लिखे हुए हैं ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सभी को आप याद रख लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।